हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बढ़िया से कर। ठीक है। तो आज हम लोग खोरठा का चौथा टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, जो झारखंड टेट के सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक खत्म कर चुके थे। वो क्या क्या है, खत्म किए वो देख लीजिए। पहला था खोरठा परिचय। दूसरा हम लोग देखे थे वर्ण परिचय। ठीक है, यही पढ़ना था। सिर्फ सिलेबस में लंबा चौड़ा करके लिख दिया गया था। ठीक है। तो दूसरा हम लोग वर्ण परिचय पढ़ चुके थे। तीसरा शब्दावली। शब्दावली हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके थे, जो दोनों में कॉमन है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे संज्ञा। ठीक है, कोठा में संज्ञा इस तरह लिखा था। ठीक है, अगला टॉपिक संज्ञा देखेंगे। तो हम लोग 3 टॉपिक खत्म कर चुके थे, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और रिवीजन बीच बीच में करते रहिए। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, संभावना है कि नवंबर के इधर होने वाला नहीं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? ठीक है, खोरठा में लिखा था हम लोग को संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसको कहते हैं? ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। संज्ञा या किसको कहते हैं? संज्ञा जैसे दुनिया में जितने भी सारे वस्तु, चाहे कोई भी चीज हो, सामान हो, व्यक्ति हो, चाहे नदी नाला, जितने भी सारे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं देख सकते, जैसे अच्छाई बुराई, हम लोग के बीच के हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, और जो सारे कुछ देख भी सकते हैं, वो सारे चीज हम लोग को नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब संसार में जितने भी सारे वस्तुएं हैं, उनके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और जो नहीं दिखाई देता, अच्छाई बुराई, ये सब जो गुण है, उसके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे किसी का नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, रांची हो गया, सोना चांदी हो गया। ठीक है, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सारे चीज संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने से पहले हम लोग खोरठा में जान लेते हैं संज्ञा। ठीक है, हिंदी में संज्ञा जितने भेद है उतने भेद खोरठा में भी है। ठीक है, तो कौन हो बेगेत, ये खोरठा में। ठीक है, कौन हो बेगेत, स्थान, कौन हो बेगेत स्थान या वस्तु, पशुत। वस्तु को हम लोग पशुत लिखते हैं खोरठा में। पशुत के नाम को संज्ञा कहल। ठीक है, कौन हो बेगेत, बेगेत खोरठा में ठाव, बेगेत ठाव बसुत के नाम को संज्ञा कल जाए। ठीक है, दोनों बेगेत ठाव बसुत के नाम को संज्ञा कल जाए। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे राम श्याम, वो तो देख लिए। ठीक है,
फोर्थम डिफिनेशन हो गया। तो आगे चलते हम लोग संज्ञा। इस तरह हम लोग हिंदी में पढ़े थे संज्ञा के 5 भेद है, उसी तरह खोटा में भी संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, वो 5 लोग देखेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोठा में संज्ञा के 5 भेद है जिस तरह हिंदी में। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला, व्यक्ति वाचक ठीक है, कोठा में इसको व्यक्ति वाचक, ठीक है, कोठा में व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरा, जाति वाचक, ठीक है, क्या बोलते हैं? जाति वाचक। यहाँ तक कोई दिक्कत? हिंदी और खोटा दोनों करते जा रहे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, क्या कि हिंदी और खोटा साथ में पढ़ने से जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी महसूस होता है। ठीक है, तीसरा, द्रव्य वाचक, ठीक है, तीसरा द्रव्य वाचक संज्ञा। तो क्या बोलते हैं? द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, 3 हो गया। चौथा, समूह वाचक, ठीक है, समूहवाचक को छोटा में कोटवाचक, कोटवाचक क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चौथा देख लिए, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? भाववाचक, ठीक है, पांचवा भाववाचक संज्ञा। भाव को भाववाचक, ये 5 टाइप है, 5 प्रकार के संज्ञा है। ठीक है, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहला नंबर देखते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक, ठीक है, और हम क्या बोले थे? व्यक्तिवाचक, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोनो खास, कोनो एक खास व्यक्ति, स्थान, ठीक है, कोनो खास व्यक्ति या स्थान के बोध कराता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का बोध कराने वाला शब्द को हम लोग व्यक्तिवाचक, ठीक है, तो कौन हो? कौन हो? एक या खास। ठीक है, कौन हो? एक व्यक्ति, प्रस्तुत तथा ठाव, कोनो एक व्यक्ति वस्तु तथा ठाव के बोध
कराने वाले शब्द को शब्द को विभेद वाचक ठीक है। क्या है वाचक संज्ञा में कोनो एक विभेद वस्तु ठाव के बोध कराने वाले शब्द को विभेद वाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल राम, पारस, पहाड़ी, ये सब और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, वो हम लोग नीचे देख लेंगे। देखिए इस सब में एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, ये पारसनाथ पहाड़ एक चीज का बोध करा रहा है। ठीक है, गंगा नदी एक नदी का बोध करा रहा है, रांची एक शहर का बोध करा रहा है, तो हो गया ये विभेदवाचक। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इसमें। पहला नाम, जैसे पहाड़ों के नाम, जैसे पारस पहाड़। ठीक, एक का वह बोध करा रहा है, हिमालय हो गया पारसनाथ। ठीक है, नदियों का, जैसे दामोदर, गंगा, दामोदर, पराकर, पराकर, ये सारे नदियाँ, जितने भी सारे नदियाँ के जो नाम से लिया जाएगा हो जाएगा बैग एक नदी का बोध कराने वाले। ठीक है, झीलों के नाम, झीलों के नाम, जैसे अनिल झील, बहुत सारे झील का नाम। ठीक, लिखेंगे। समुद्रों का नाम, समुद्र, जैसे हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत इत्यादि। और देखेंगे ये सब सारे जो नाम से एक एक का बोध करा रहा हूँ वाचक संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे देशों का नाम, एग्जाम्पल में लेते हैं, भारत, रूस, अमेरिका इत्यादि। बहुत सारे देश आएंगे, ठीक, जिनका एक नाम से अति करेंगे। ठीक है, देशों का नाम, उसके बाद देखेंगे राज्यों का नाम, राज्यों के नाम, जैसे झारखंड, बिहार इत्यादि। ठीक है, और देखेंगे हम लोग पुस्तकों के नाम, देखेंगे हम लोग पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरित्र मानस,
और सारे देखेंगे, ठीक है। और आगे क्या देखेंगे हम लोग? महीनों के नाम। फरवरी, ठीक है। अगला देखेंगे, सप्ताहों का नाम। सप्ताहों के नाम, सप्ताहों के नाम में क्या आएगा? सोमवार, वार, ठीक है, और इत्यादि, बुधवार, बृहस्पति, सब। और ग्रहों के नाम। बुध ग्रह है, ठीक है। इत्यादि, ठीक है। इतना ही एग्जाम्पल देखेंगे जो एक व्यक्ति स्थान या ठाव का, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। जो खास एक व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, या ठाव को बोध कराने वाला, तो हो गया व्यक्ति व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एक चीज का बोध कराता है, एक खास व्यक्ति का, ठीक है, या वस्तु का, या स्थान का। एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाला संज्ञा को व्यक्तिवाचक, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, जातवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, जाति वाचक वाचक, ठीक है, खोरठा में। तो जातवाचक संज्ञा हम लोग क्या देखेंगे? जोन शब्द से कोई खास, जोन शब्द से, संज्ञा के जोन शब्द से, जोन शब्द से गोटे, गोटे, जायत, बोध, हो, होवे है, ठीक है। संज्ञा के, ठीक है, संज्ञा के जोन शब्द से, संज्ञा के जोन शब्द से गोटे जायत के बोध हो, ठीक है। तो जायत, जायतवाचक संज्ञा कहलाए, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, मनुष्य, ठीक है, पहाड़, नदी, इससे पशु पक्षी में भी आ जाएगा, पक्षी में गाय, बैल, पक्षी में आ जाएगा कबूतर, कोठा में पेरवा बोलते हैं इसको, पेरवा, ठीक है, इत्यादि, जो पूरा अपना समूह को बोध कराता है, ठीक है। जातिवाचक में पूरा समूह, गोटे जात का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पूरा अपना जात को, सब जात के बोध कराने वाला शब्द को, जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, गाय, बैल, सब हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अपना, जो अपना जात, जात का बोध कराता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लिए। तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
बहुत लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो जैसे, ठीक है, व्यक्तिवाचक और इधर वाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या बोले थे? व्यक्तिवाचक में किसी खास आदमी या खास स्थान या खास वस्तु, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जातिवाचक में हम लोग अपना जात का बोध करते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़, पहाड़ पूरा अपना जाति का बोध, बहुत सारे पहाड़ मतलब अपना जाति का बोध कराने वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक पहाड़ का नाम आ जाए, जैसे पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ पहाड़, ठीक है। इसमें क्या फर्क पड़ा? ये पूरा पहाड़ का बोध करा रहा है, ठीक है। अपना जात का पूरा सारा दुनिया का जितना भी सारे पहाड़ है, ठीक, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और पहाड़ों में से एक पहाड़ जैसे पारसनाथ पहाड़, ये सिंगल पहाड़ है, एक पहाड़ का व्यक्त कर रहा है, तो हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरह नदी, नदी, नदी हो गया। तो नदी पूरा अपना, पूरा नदी, पूरा दुनिया में जितने भी सारे नदी, वो नदी आ जाएंगे, ठीक है। अपना जाति का पूरा आ जाएगा उसमें, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। नदियों में से एक नदी जैसे गंगा नदी या दामोदर नदी, दामोदर, तो एक नदी का व्यक्त बोध करा रहा है दामोदर नदी, और इसमें नदी का पूरा नदी का व्यक्त करा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक देख लिए, जातिवाचक देख लिए, अब हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक में। तीसरा, द्रव्यवाचक, ठीक है। चौथा में क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यवाचक। कोई दिक्कत? इसका डिफिनेशन क्या है, किसको बोलते हैं द्रव्यवाचक? देखिए, संज्ञा के जोन शब्द से, संज्ञा जोन शब्द से आप तोल बोध बोध प्रावे, ठीक है। संज्ञा के जोन शब्द से नाप तोल के बोध करावे है वो द्रव्यवाचक, ठीक। कोई दिक्कत? नाप तोल का बोध कराता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोना, सब नाप तोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चावल, दाल, पानी, तेल इत्यादि, ठीक है। ये सब हम लोग नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देख लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, देख लिए जो खास व्यक्ति का स्थान का, ठीक है, बोध कराता है, ठीक है। जातिवाचक में हम लोग देख लिए जो अपना जात का बोध कराता है, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, वो सारे अपने जात का बोध कराता है, ठीक है। गाय बैल हो गया, अपना जाति का बोध कराता है। द्रव्यवाचक में क्या बोले? नाप तोल, जो शब्द को नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग अधिक क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो सब एग्जाम्पल देखिए, सोना, चांदी, चावल, ये सब नाप तोल सकते हैं, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आज हम लोग तीनों चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों प्रकार के पढ़ते हैं, कल चौथा प्रकार देख लें, पांचवा प्रकार देख लें, ठीक है, कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और चैनल को
गुरुजी अड्डा चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि लोग भी अच्छा से और कॉन्फिडेंस आए पढ़ाने में। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।